12 तारीख को नागपुर महानगर पालिका के माननीय महापौर जी ने महानगर पालिका का सभागृह लेने का पत्र माननीय आयुक्त तुकाराम जी मुंडे को दिया। तुकाराम जी मुंडे ने उस दिन सभागृह लेने की अनुमति प्रदान करी। एजेंडा निकला, सभा की तैयारी हुई। 15 तारीख को निर्वाचित नगर सेवकों ने प्रश्न डाले। उन प्रश्नों में तुकाराम मुंडे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश थी। उन प्रश्नों से तुकाराम मुंडे घबरा गए और उन्होंने 15 तारीख को एक पत्र निकालकर महापौर को पत्र दिया कि इस सभा को आप नहीं ले सकते। 16 तारीख को सारे राजनीतिक दल के नेता बैठे जो महानगर पालिका के गट नेता हैं। सभी ने सामूहिक तौर पर मिलकर के निर्णय लिया कि अगर 3 अप्रैल 2020 को राज्य की सरकार ने मुंबई महानगर पालिका के पत्र पर महानगर पालिका को सभागृह देने की अनुमति दी है तो नागपुर महानगर पालिका की सभा होगी। उस पत्र की कॉपी के साथ माननीय आयुक्त मुंडे जी को माननीय महापौर जी ने एक पत्र दिया। मुंडे जी ने 72 घंटे तक उसका उत्तर नहीं दिया। माननीय महापौर जी ने मुंडे जी को फिर से पत्र दिया कि मेरे पत्र को 72 घंटे हो गए हैं, आपने अभी तक उसका उत्तर नहीं दिया। मुंडे जी तो मुंडे जी है। उन्होंने कहा कि मुझे आपके पत्र का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, इसलिए नहीं कि वो सभा को लेने का निर्णय आपने लिया है, इसलिए मेरा ऑफिस उस पर कोई भूमिका नहीं लेगा। बात आई गई हो गई। 2 घंटे बाद पूरा का पूरा चित्र बदल गया। माननीय महापौर जी के पत्र को माननीय मुंडे जी ने मुंबई राज्य सरकार के पास भेजा था और राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि अगर अप्रैल महीने में ही सूचना दे दी गई है कि महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभा ली जा सकेगी और ये निर्णय महानगर पालिका को लेना है और महानगर पालिका का मतलब सभागृह होता है और सभागृह का नेता महापौर है, तो इस सभा को आपको लेना पड़ेगा, आप इसकी तैयारी करें। मुंडे जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और मुंडे जी कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रस्त हो गए। हमने पता भी नहीं था कि आज क्या होगा। सभागृह में आज चर्चा होनी थी। मुंडे जी को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आज उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा और इसलिए मुंडे जी ने अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक अपने समर्थकों को महानगर पालिका की सभा जिस स्थान पर थी उसके बाहर भीड़ जमा कर ली। एक तरफ वे कंडक्टर जिनको 3 महीने से पगार नहीं दी थी महानगर पालिका ने, वो भूखे अपने हाथों में तख्तियां लेकर के चुपचाप खड़े थे और दूसरे तरफ वे मुस्तंडे जो खा पी करके तंग थे, वे सारे के सारे मुंडे जी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि नारे किन्हें लगाना था, जो भूखे थे उन्हें, जिन्हें 3 महीने से पगार नहीं मिली उन्हें, या जो केवल और केवल आयुक्त महोदय को शेल्टर करने के लिए खड़े थे उन्हें लगाना था करके। सभागृह प्रारंभ हुआ और सभागृह प्रारंभ होने के बाद सभागृह में पहला प्रश्नोत्तर काल का प्रश्न आया। कांग्रेस के नगर सेवक जगदीश ग्वालवंशी जी के भाई, मैं अगर कहूं कि हरीश ग्वालवंशी जी जिनका नाम है, जो इससे पूर्व भी नगर सेवक के पद पर रहे हैं और दोबारा निर्वाचित होकर के महानगर पालिका के सभागृह में आए हैं, उन्होंने अपना एक प्रश्न डाला था और प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न था। प्रश्न था कि किसी भी जगह का आरक्षण बदलने का अधिकार किसको है। महानगर पालिका में अगर कोई जगह किसी कार्य के लिए आरक्षित है तो उसको आरक्षण बदलने का जो अधिकार है ये महानगर पालिका के सभागृह को है। माननीय मुख्यमंत्री भी सीधा आरक्षण नहीं बदल सकते, माननीय आयुक्त तो बिल्कुल नहीं बदल सकते और सभागृह से निर्णय होने के बाद हियरिंग कमेटी बनती है, उसकी हियरिंग होती है, लोगों के ऑब्जेक्शन कॉल होते हैं, उसके बाद जाकर के आरक्षण का परिवर्तन होता है, एक लंबी प्रोसेस होती है। स्पेसिफिक पूछा गया कि आप किस जगह की बात कर रहे हो। हरीश ग्वालवंशी जी ने कहा कि हमारे प्रभाग में केटी नगर नाम की एक जगह है, उस केटी नगर की जगह पर एक आरक्षण कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का है और उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जगह पर हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू है। हॉस्पिटल बनाने का किसी को विरोध नहीं है, कारण उस परिसर में नागपुर महानगर पालिका का NUHM का क्लिनिक चलता है और हॉस्पिटल की जगह भी आरक्षित है, उस जगह पर चलता है, इसलिए उसका किसी को विरोध नहीं था। लेकिन
मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए बनी हुई बिल्डिंग में हॉस्पिटल को शुरू करने की अगर गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई एक बस्ती में हो जाती तो इस शहर में आरोग्य का व्यवसाय करने वाले अनेक डॉक्टर्स शहर के किसी भी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग में जाकर के अपने हॉस्पिटल खोलने का एक सूत्रपात शुरू कर देते और एक गलत बात की शुरुआत आयुक्त महोदय की गलती के कारण होती। उन्होंने प्रश्न किया, आयुक्त तो आयुक्त है। मुंडे जी ने कहा कि उत्तर मैं नहीं दूंगा, विभाग का प्रमुख देगा। हमारे टाउन प्लानिंग के अधिकारी गावंडे जी वहां उत्तर देने के लिए आए। उन्होंने उत्तर दिया कि भाई यह जो यूजर चेंज करने का अधिकार है ये महानगर पालिका को है और 37 की कार्रवाई करने के बाद ही यूजर को चेंज किया जा सकता है। ये कहने के बाद आयुक्त महोदय को लगा कहीं ना कहीं वो कटघरे में खड़े हो रहे हैं, इसलिए आयुक्त जी ने कहा कि नहीं, अब इसका उत्तर तो मैं ही दूंगा। और आयुक्त जी ने उत्तर देते समय कहा कि भाई वहाँ पर महानगर पालिका की एक पीएचसी चलती है और वहाँ पीएचसी चलती है, इसका मतलब वहाँ पहले से दवाखाना है और वहाँ पहले से दवाखाना है, इसलिए मैंने वहाँ पर हॉस्पिटल बनाने का काम किया है, इसमें कोई गलती नहीं है। 2012-13 में मैं महानगर पालिका का स्थायी समिति का अध्यक्ष था। वहाँ जो पीएचसी की शुरुआत हुई है वो मेरे ही कार्यकाल में हुई है। मैं स्वयं उस स्थान पर गया, इसलिए मुझे वहाँ की पूरी जानकारी थी। मैंने आयुक्त सभागृह को गुमराह कर रहे थे, इसलिए मैंने प्रश्न किया कि माननीय महापौर जी, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सभागृह संचालन की एक नियमावली है कि अगर कोई व्यक्ति सूचना दे रहा है, उसकी सूचना में अगर किसी चीज़ को जोड़ना है या उसकी गलती को सुधारना है या उससे प्रति प्रश्न करना है तो आप पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर के या पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर के खड़े हो सकते हैं। मैंने माननीय महापौर जी से कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर, लेकिन मुंडे तो मुंडे हैं, उनको नागवार गुजरा। उन्होंने सभागृह में कहा कि मेरे बीच में बोलने का अधिकार तुमको नहीं है, अगर तुम मेरे बीच में बोलोगे तो मैं सभागृह छोड़ करके चले जाऊंगा। मैं निर्वाचित प्रतिनिधि हूं, 56,000 नागरिकों का प्रतिनिधित्व मैं सभागृह में करता हूं और मेरे संविधान प्रदत्त अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता। गत 23 साल से मैं सभागृह में हूं और उन 23 साल में आज तक किसी भी निगम आयुक्त ने इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं किया। जब उन्होंने यह कहा तो मैंने माननीय महापौर जी से कहा कि माननीय महापौर जी, निर्वाचित प्रतिनिधि के अधिकार को आप नहीं रोक सकते। मुंडे तिलमिला रहे थे, वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। माननीय महापौर जी ने उन्हें समझाया कि निर्वाचित प्रतिनिधि का अधिकार है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इसलिए आपको रुकना पड़ेगा और उसका उत्तर देना पड़ेगा। माननीय महापौर जी ने रुकने के लिए कहा, मुंडे रुक गए। फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरा पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन यह है कि जिस जगह पर पीएचसी है अर्थात दवाखाना है, महानगर पालिका का डिस्पेंसरी है, वो जगह का आरक्षण हॉस्पिटल का है, वो जगह और मार्केट कॉम्प्लेक्स की जगह अलग अलग है या नहीं है। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। मैंने बताया कि मैं उस जगह पर जा करके आया हूं। एक साइड पे पीएचसी है, बीच में केटी नगर का आने जाने का रास्ता है, कॉलोनी के अंदर प्रवेश करने का दरवाज़ा है और रोड के दूसरे साइड में वहाँ पर मार्केट कॉम्प्लेक्स की जगह आरक्षित है जिसकी बिल्डिंग बनी हुई है। मुंडे जी को लगा कि वो तो पकड़ में आ गए हैं और जब कोई चोर पकड़ में आ गया तो भागने की कोशिश पूरी करता है। मुंडे जी ने अपने चेहरे को नीचे किया। इसी बीच हरीश ग्वालवंशी जी, जिनका मूल प्रश्न था, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आपका नाम तो संत तुकाराम जैसा है। आप जब नागपुर आए तो मैं आपका स्वागत करने आया था कि संत जैसे नागपुर का विकास आप करोगे, लेकिन आपने अपने नाम के विपरीत काम किया है करके। अगर मुंडे जी को इस बात पर आक्षेप थी तो संसदीय परंपरा के अंतर्गत मुंडे जी माननीय महापौर जी से कहते कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया है इसको सभागृह की कार्रवाई से निकाल दिया जाए और माननीय महापौर जी तुरंत उसको उससे बाहर निकाल देते अगर वो आक्षेपार्ह महापौर जी को लगती तो। कोई भी असंसदीय भाषा का उपयोग सभागृह में नहीं किया जाता। इस दृष्टि से मुंडे जी लोकतांत्रिक पद्धति का वहाँ पर अवलंबन कर सकते थे, लेकिन मुंडे जी को तो सभागृह से भागना था। और भागने का कारण क्या था? केवल गलत आरक्षण की जगह पर उन्होंने हॉस्पिटल बना करके गलती की, ऐसा नहीं।
उस हॉस्पिटल के लिए 86 लाख रुपए का काम होना था। 86 लाख रुपए का एक टेंडर निकलना चाहिए और उस टेंडर के माध्यम से पूरे काम होना चाहिए। नियमों का पालन करने वाला ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी जो फेसबुकिया है, इस अधिकारी ने उस टेंडर के 4 टुकड़े किए और 4 टुकड़े करके उन 4 टुकड़ों के माध्यम से उस टेंडर को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करके किया। महानगर पालिका में नंदलाल नाम की एक कमेटी आई थी, जिस कमेटी ने नागपुर महानगर पालिका के 90 से ज़्यादा नगर सेवकों को जेल की शिक्षों में बंद कर दिया था और उन पर आरोप यही था कि उन्होंने एक टेंडर के 4 टुकड़े किए। सभागृह में अगर मुंडे जी रुकते तो उन्हें इसका भी उत्तर देना पड़ता, जो बाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तालेवार को देना पड़ा। इसलिए मुंडे जी रंगे हाथ अपनी गलती में गिरफ्त हो चुके थे, पकड़े जा चुके थे। अगर सभागृह में मुंडे जी खुद इसको स्वीकृत करते तो हमेशा के लिए सभागृह के रिकॉर्ड को जो भी पढ़ता उसके ध्यान में आता कि मुंडे ने अपनी गलती कबूली कि हाँ मैंने गलती की है, मेरे टेंडर में गलती है, मेरे निर्णय में गलती है, मेरे यूजर चेंज में गलती है। लेकिन कोई मगरूर आदमी अपनी गलती कैसे स्वीकृत करे? इसलिए मुंडे सभागृह का त्याग करके चले गए। माननीय आयुक्त महोदय ने कोरोना के कार्यकाल में जो कार्य किया उसके प्रति, उनके प्रति हमारे मन में संवेदना है। लेकिन कोई आदमी एक जगह अच्छा काम करे और दूसरी जगह नियम के विपरीत जाकर के काम करे। निगम आयुक्त का कार्य होता है कि नागपुर महानगर पालिका का संचालन नियम के अंतर्गत होना चाहिए, और अगर वह खुद होकर के नियम बाह्य काम करने लगे तो आप कल्पना कीजिए। मराठी में एक कहावत है, कुंपणा ने शेत खाणे। जिनके ऊपर शिक्षा की जवाबदारी है, सुरक्षा की जवाबदारी है, अगर वही भक्षक बन जाएंगे तो क्या होगा? और यही स्थिति अपने ऊपर इस कलंक को लेकर के मुंडे जी रहना नहीं चाहते थे। इसलिए मुंडे जी सभागृह का त्याग करके चले गए। मुंडे जी के समर्थक कहीं ना कहीं इस बात को गलत तरीके से सामने रखेंगे, इसलिए मैंने निश्चित किया कि मैं स्वयं आपके समक्ष जो सारी सच्चाई है आपके समक्ष रख सकूं। सारे दस्तावेज है। माननीय महापौर जी ने एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के नेतृत्व में एक 6 लोगों की कमेटी बनाई है, जिसमें ऑल पार्टीज कारपोरेटर है, और वो 24 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी सभागृह में अहवाल रख करके कर देंगे, जिससे साबित हो जाएगा कि इसमें आयुक्त महोदय कल्प्रिट है या नहीं है। केवल यही बात नहीं है, आयुक्त महोदय के और भी बड़े बड़े कांड है। मैं कांड शब्द का उपयोग कर रहा हूं। कल सूर्य ग्रहण है, उसे निपट जाने दीजिए। परसों से गुप्त नवरात्र की शुरुआत होगी, और परसों जब गुप्त नवरात्र की शुरुआत होगी तो माँ भगवती इनके गुप्त कारनामों को सोमवार के दिन से जनता के समक्ष लाएगी। आप इंतजार कीजिए, मैं आपसे फिर बात करूंगा। धन्यवाद।